नमो नमः मित्रों। आज हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के हल संधि प्रकरण में सूत्र पढ़ेंगे आद्यंतो टकितो। इससे पहले हम लोगों ने माँ आदेश विधि सूत्र पढ़ा, फिर उसके बाद में ना आदेश विधि सूत्र पढ़ा, जो सूत्र था ना परे ना। ना परे ना जो सूत्र था वह अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 27वें नंबर का सूत्र था। कितने नंबर का? 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 27वें नंबर का सूत्र था। कौन सा? ना परे ना। अर्थात ना परे ना अर्थात ना के बाद में ना के बाद में अगर कोई जैसे कि अगर बताए थे हम लोग कल पढ़े थे, जैसे किम है और किम के बाद में अगर कोई हा आता है और हा के बाद में जस्ट में क्या आता है? ना आ जाता है ना। अगर ना आ जाता है तो इस मकार को भी क्या होता है? या तो फिर इसको अनुस्वार आदेश हो जाएगा और या तो फिर इसको क्या हो जाएगा? इस मकार को ना आदेश हो जाएगा। इसको हा के साथ में ना के चलते यहाँ पर क्या हो जाएगा? नकार आदेश हो जाएगा। ऐसा हम लोगों ने पिछले दिन में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे जो है टित और कित क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? टित और कित। तो उसको पढ़ने के लिए आइए हम लोग चलते हैं अपने व्याकरण पर। आइए, हल संधि के अंतर्गत यह 74 नंबर का सूत्र है। हल संधि के अंतर्गत 74 नंबर का सूत्र है आद्यंतो टकितो। कौन सा सूत्र है? आद्यंतो टकितो। हल संधि के अंतर्गत 74 नंबर का सूत्र है आद्यंतो टकितो। आद्यंतो टकितो। आद्यंतो टकितो। तब यह सूत्र है आद्यंतो टकितो। और यह सूत्र अष्टाध्यायी के क्रम से अगर देखते हैं, किसके? अष्टाध्यायी के क्रम से अगर देखते हैं तो यह पहले अध्याय का पहले पाद का 43वें नंबर का सूत्र है। कितने नंबर का सूत्र है? जो है कि 46 नंबर का, 43 नहीं 46 नंबर का सूत्र है। पहले अध्याय के पहले पाद का 46वें नंबर का सूत्र है। कौन सा? आद्यंतो टकितो। कौन सा? आद्यंतो टकितो। यह सूत्र क्या कहता है? यह आद्यंतो सूत्र कहता है कि आद्यंता अवयव विधायक सूत्र। क्या कहता है? आद्य इसको हम तोड़ करके लिख रहे हैं। आद्य और अंत, आद्य और अंत विधायक या अवयव विधायक ना। क्या? अवयव विधायक सूत्र है। कौन सा अवयव विधायक सूत्र है? तो आद्यंतो टकितो सूत्र कैसा है? तो आद्य और अंत में अवयव विधायक सूत्र है ना। आद्यंतो टकितो कैसा सूत्र है? तो आइए हम लोग इसमें थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। सूत्र ही कहता है कि आद्य अंतो और टकितो, यहाँ पर क्या है? द्विवचन में टकितो है। और आद्यंतो कैसा? यह भी द्विवचन में। किसमें है? प्रथमा विभक्ति द्विवचन और प्रथमा विभक्ति द्विवचन, दोनों द्विवचन के हैं। तो इसमें दो शब्द बनेंगे। कौन कौन से? पहले वाले में द्वितीय है, मतलब द्विवचन है, तो अर्थात इसमें दो ही शब्द है। कौन कौन से? आद्य या जिसको कह सकते हैं आदि और अंत। आदि और अंत दो शब्द निकले हैं। कौन कौन से? आदि और अंत। इधर क्या है? इसके भी द्विवचन में रूप बना है। द्विवचन में है तो टकितो अर्थात टित और कित। इस प्रकार से ता में ता है अंत में, तो इसलिए दोनों में ता जुड़ेगा। ता इसमें भी जुड़ेगा, ता इसमें भी जुड़ेगा। और टकितो अर्थात दोनों क्या है? यह कित है और यह कित है। दोनों में क्या है? टा इसमें आ गया पहले, फिर उसके बाद में कित इसमें आ गया। जो कित की का यहाँ पर आ गया और टा का टा यहाँ पर आ गया और ता दोनों में मिल गया। तो क्या बना है? आद्यंतो टकितो। आदि अंत टित और कित, मात्र 4 ही शब्दों पर हमें बात करनी है इस सूत्र में। किसमें? आद्यंतो टकितो में। आद्यंतो जो है कि आद्यंतो टकितो सूत्र अष्टाध्यायी के क्रम से किस नंबर पर है? तो पहले अध्याय के पहले पाद के 46वें नंबर पर है। सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है कि आदि और अंत अवयव विधायक सूत्र है। क्या है? आदि और अंत
अवयव विधायक सूत्र है। इसमें ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, इसको बस थोड़ा समझने की आवश्यकता है। क्या कहता है कि आदि आदि, अब क्या रहता है कि आदि अंत, आदि और अंत दो शब्द हमारे पास में, और इधर क्या है, दो शब्द इधर भी है, टित और कित। क्या है, यहाँ पर हमारे सामने दो दो शब्द हैं, और इधर भी हमारे सामने क्या है, दो ही शब्द हैं, और हम हटा दे रहे हैं। या और यहाँ पर लगाओ तो यहाँ पर भी लगाओ, तो दो शब्द हैं। इसमें क्या है, एक शब्द है, दूसरा इसमें एक शब्द आदि है, दूसरा क्या है, अंत है। फिर इसमें क्या है, एक पहला टित है, दूसरा कित है। तो ये सूत्र बताता है कि आदि में कित रहेगा और अंत में कित रहेगा, क्रमशः रहेंगे। कैसे, क्रमशः क्रमशः एक दूसरे के स्थान पर आएंगे। अगर आदि वाले के स्थान पर आदि वाला आएगा, अंत वाले के स्थान पर अंत। ऐसा नहीं समझ में आएगा आपको। देखिए क्या रहता है कि जो प्रत्यय रहते हैं, क्या रहते हैं, ये सूत्र बस इतना कहता है कि आदि और अंत ना, आदि और अंत में क्रमशः टित और कित आएंगे। क्या आएंगे, आदि और अंत में क्रमशः टित और कित आएंगे। क्रमशः मतलब आदि के स्थान पर टित, और अंत जहां पर टित आएगा वहां पर आदि में जो है कि अवयव जुड़ेगा, और जहां पर कित आएगा वहां पर अंत में अवयव जुड़ेगा। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं टित और कित किसे कहते हैं। तो इनकी वृत्ति के अनुसार से पहले हम लोग देख लेते हैं। वृत्ति में क्या बताए हैं कि तत् जो है कि टित कितौ यस्य उक्तौ तस्य क्रमाद्य आद्यंता अवयवौ स्तः। टित और कितौ, टित और कित, टित और कित दोनों क्या बताए गए हैं कि क्रम से आदि और अंत में आदेश यह जो इनके अवयव आएंगे। क्या करेंगे, इनके जो है अवयव कैसे आएंगे, टित आदि में आएगा और कित रहेगा तो अंत में आएगा। तब कहाँ किट तित ये क्या होता है, तो समझ में नहीं आया ना। जैसे देखो अपनी गांव की भाषा में, अपनी भाषा में समझिए, अपनी भाषा में ये कहना चाहते हैं कि जब किसी शब्द जो है कि किसी प्रत्यय में क्या रहे, टित रहे, टित अर्थात जिसमें टकार की इत संज्ञा हुई हो। क्या हो, टकार की हलंत्यम से इत संज्ञा, तस्य लोपा से लोप जिसमें हुआ हो वह रहता है टित, और जिसमें ककार की इत संज्ञा रही हो वो क्या रहता है, वह रहता है कित। दोनों की संज्ञा जहां पर हो गई हो, उनका लोप हो गया हो, और उससे जो बचा हुआ प्रत्यय हो, उससे जो बचा हुआ प्रत्यय हो उसे ही कहते हैं टित या फिर कित। तब तब क्या होता है, तब बात करते हैं तो एक सूत्र आता है, जैसे हसिचा, सॉरी छेचा, क्या आता है, छेचा। जैसे सूत्र आया एक छे और चा, यह सूत्र है छेचा, मात्र इतना ही, दो ही। छेचा क्या कहता है कि छेचा कहता है कि यह ह्रस्व विधायक सूत्र है। क्या करता है, ह्रस्व कर देता है। जैसे कोई भी जैसे स्वर है उसको क्या कर देता है, ह्रस्व कर देता है। ह्रस्व जैसे बड़ा आ है कहीं पर तो उसको क्या कर देगा, छेचा क्या कर देगा, छोटा आ कर देगा, उसका ह्रस्व कर देगा। कौन सा, छेचा सूत्र। तो अब किसी छेचा सूत्र जैसे छोटा आ हो गया है, उसके बाद में क्या जुड़ रहा है, कित आ रहा है। क्या आ रहा है, कित। तो आद्यंतो टकितो के माध्यम से या कित कहाँ जुड़ेगा, अंत में जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा, अंत में। जैसे जैसे मान के चलिए कोई भी प्रत्यय हो जिसमें का हलंत हुआ हो ना, जैसे हम कुक मान लेते हैं ना, कौन सा प्रत्यय, कुक। कुक, तो कुक में का अंतिम है, तो अंतिम का की हलंतिम से इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप। फिर उसके बाद में ऊ है, ऊ के उपदेश है अजन्नासिक से इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप। तो उकार और ककार दोनों हट जाएंगे। जब उकार और ककार दोनों चले जाएंगे तो यह सूत्र में क्या बचेगा, मात्र और मात्र का ही बचेगा। क्या बचेगा, का बचेगा है। और इसका स्वर भी चला है, स्वर विहीन का बचेगा, इसलिए इसमें हलंत लगा हुआ है ना। तब अब यह क्या बनेगा, अब यह का जो बचेगा अब इस आ के आगे आएगा कि अंत में आएगा। तब देखते अंत में क्या है, यह का है। और का होने के माध्यम से क्या है, यह किट है। कैसा है, यह कित है। और कित यह सूत्र क्या बोलता है कि आद्यंतो टकितो, अर्थात जो कित रहेगा वह अंत में आएगा और टित रहेगा तो आगे आएगा। तो जैसे यह कित है तो कित होने के माध्यम से इसका जो बचा हुआ का है तो का के अंत में ऐसे जुड़ जाएगा, का के अंत में ऐसे जुड़ जाएगा। तब क्या हो जाएगा, यह बन जाएगा आद्यंतो टकितो के माध्यम से यह जो ककार है यह अंत में जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यह कित होने के कारण यह अंत में जुड़ा। अगर यहीं पर टित होता, क्या होता, जैसे यहाँ पर क्या होता, अगर टित होता
तो टित होने के माध्यम से, टित होने के कारण या क्या होता आदि में जुड़ जाता है। क्या होता है कि जो है कि सूत्र के आदि में जुड़ जाता, जैसे अब जैसे जैसे मान के चलिए कि कोई भी प्रत्यय ले लेते हैं, जैसे जिसके अंत में टकार हो, जैसे चुटू। हाँ देखिए क्या है चुटू, तो चुटू जो रहता है उसमें देखिए ऊ की उपदेशे अजन्नासिक से इस संज्ञा, चुटू सूत्र की उपदेशे अजन्नासिक इस संज्ञा, चुटू। और फिर उसके बाद या जैसे हम मान लेते हैं टा प्रत्यय हो गया, टा ही देख लेते हैं ना, तृतीया विभक्ति एक वचन में जुड़ता है क्या, सु अवजस अम और सस टा ना, क्या रहता है टा। तो देखते हैं ना इसमें क्या हुआ, टकार की हलंतम से इस संज्ञा जो है कि इसकी चुटू सूत्र से इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुटू से इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप। अब यह जो आ जुड़ जाएगा, आ जो रहेगा कहाँ रहेगा, इसके आगे। यह हम आपको एक समझाने का तरीका बताए ना, ये है नहीं ऐसा नहीं, मतलब जो है कि इसी प्रकार से होगा। क्या रहेगा, अब ये टकार की संज्ञा हुई है चुटू सूत्र से, और क्या हुआ तस्य लोपा से लोप होने के माध्यम से या आकार जो रहेगा, या जो आकार है टा का जो आ है वो कहाँ जुड़ेगा, या यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक, जैसे किसी भी सूत्र के आगे जुड़ जाएगा, अगर टकार वाला है ककार वाला है तो अंत में जुड़ जाएगा, ऐसा आप लोग समझ लीजिए। ठीक, तब इतना जानने के बाद में आइए फिर अगला जो सूत्र है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया है कि किसी भी शब्द के अंत में जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, कित रहेगा। जो कित रहेगा तो किसी शब्द के अंत में या किसी के अंत में जुड़ेगा, और जो टित रहेगा वह किसी के आदि में जुड़ करके वहां पर अपने अवयव को आदि में जोड़ करके बदलाव करेगा। ठीक, तो अगला सूत्र हम लोग पढ़ते हैं। अगला सूत्र है अगला सूत्र है गणो कुक्तुक सरि। गणो गणो कुक और टुक सरी, गणो कुक टुक सरी ना। जैसे क्या बताए हैं कि गणो कुक टुक सरी। अब इसमें देखिए सरी सप्तमी विभक्ति में है, किसमें है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में है। ये किसमें है, तो ये द्विवचन का रूप है, षष्ठी द्विवचन का है। किसमें है, तो गणो षष्ठी द्विवचन का है। षष्ठ्यंत द्विवचन का रूप है, क्या है, गणो। इस षष्ठी द्विवचन का रूप है कि जो है कि षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप है। तो इसमें देखिए दो गणो है, तो इसमें दो ही द्विवचन का, तो दो ही वर्ण निकलने, कौन कौन सा, अंगा और अड़ा। ठीक, अंगा और अड़ा। और इधर देखते हैं तो कुक निकल रहा है, टुक निकल रहा है, क्या, कुक और टुक, दो वर्ण हमारे पास, दो दो शब्द और हमारे सामने मिल रहे हैं। फिर तीसरा सरी, सर इतने हमको मिले, तो क्या बोलते हैं, शरि बाद में ना। बोलते हैं कि अगर सरी जिसके अंत में हो, सरी से परे होने पर, सरी मतलब सर प्रत्याहार, सरी मतलब सर प्रत्याहार, सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं, शा, शा और सा। ये तीनों सा जो रहते हैं वो सर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण सा, सा, सा। अगर परे हो तब क्या कहता है, गकार के स्थान पर ना, गकार के स्थान पर कुक आदेश होगा, और डकार के स्थान पर टुक। क्यों, क्योंकि देखिए अगर टा से देखते हैं और का की हलंतम से दोनों की संज्ञा, और ऊ की उपदेशे अजन्नासिक से इस संज्ञा, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा ककार और उकार का, तो बचेंगे का और टा। तो का किसके स्थान पर आएंगे, गा के स्थान पर का आ जाएगा, और डकार के स्थान पर क्या आ जाएगा, टा आ जाएगा। तो देखते हैं तो टा का पांचवा वर्ण क्या है, ड़कार है। टा का पांचवा वर्ण कौन सी है, ड़कार है, और इधर का पांचवा वर्ण क्या है, गकार है ना। का पंचम वर्ण क्या है, गकार है, और इधर टा का पंचम वर्ण क्या है, तो ड़कार है। तो ये किसके हैं, ये एक ही स्थानीय है, क्या है, ये एक ही स्थानीय है दोनों।
क्या है, दोनों एक ही स्थान के हैं ना। तो जब स्थानीय अंतर्दमा से करेंगे तो एक ही स्थानीय, एक ही कंठ स्थानीय गकार भी और ककार भी है। टकार कहाँ का है, तो टकार कहाँ का है, मूर्धन्य स्थानीय, तो णकार भी कहाँ का हो जाएगा, मूर्धन्य और नासिका का, और ये कहाँ का होगा, कंठ और नासिका का ना। तो इस प्रकार से देखते हैं। अर्थात क्या बताए हैं, और यह सूत्र कैसा है, गणों कुक टुक शरि, यह सूत्र जो है कुक टुक आगम विधि सूत्र है। कैसा है, कुक टुक, कुक और टुक आगम विधि सूत्र है। यह आदेश नहीं करता है, यह आगम होते हैं। क्या होता है, आगम होते हैं। आगम का मतलब क्या होता है और आदेश का मतलब क्या होता है, आदेश होते हैं शत्रुवत ना, शत्रुवत आदेशाभवत, शत्रुवत आदेशाभवत और मित्रवत आगमा। अर्थात जो आगम रहते हैं वह मित्र के समान रहते हैं। जैसे क्या रहता है कि जैसे हम दो लोग बैठे हुए हैं और अगर तीसरा हमारा मित्र आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए भी क्या करते हैं, सीट आपस में मिला करके भाई आप भी इस पर थोड़ी जगह पर बैठ जाइए। लेकिन जो शत्रुवत रहता है वो क्या करता है, वह आता है तो आपसे पूरी सीट ही ले जाता है, आपको हटा देता, चलिए आप सीट से हट जाइए, हम पूरी सीट लेकर के बैठेंगे ना। तो क्या रहता है, आगम किसी भी शब्द के जैसे कि आते हैं आदि या अंत में, तो क्या करते हैं, उसको हटा करके स्वयं उसके स्थान पर स्थापित हो जाते हैं। और आगम क्या करते हैं, खुद भी बने रहते हैं और उसको भी बना लेते हैं ना, खुद भी बने रहते हैं उसको भी बिठा लेते हैं। यह मात्र सूत्र क्या बताता है, कुक टुक आगम क्या बोलता है कि अगर सर प्रत्याहार बाद में हो, उससे पहले अगर गकार आए या फिर णकार आए, तो वहां जो है कि क्या होता है, कुक अगर टुक आता है, कुक टुक का आगम रहता है तो क्या होता है, गकार और णकार भी वहां पर आ जाते हैं। गकार और णकार भी आने पर, या कह सकते हैं गकार और णकार आने पर क्या होता है, कुक और टुक आ जाते हैं। कहां पर, यहाँ पर अंत में सर प्रत्याहार हो, अंत में क्या हो, सर प्रत्याहार हो। और जैसे किसी भी शब्द के अंत में गकार है तो वहां पर क्या आएगा, का आएगा। और अगर णकार है, क्या है, णकार है, तो वहां पर टा जो है कि आगम हो जाएगा ना। ककार को देखकर जो है कि कुक आगम होगा और णकार को देख करके टुक आगम होगा। यहाँ पर दो ही वर्ण है तो दो के स्थान पर क्रमशः है यथा संख्यम अनुदेशा समानम सूत्र से कितना, दो आगम, दो लोग मित्र हैं, गकार का जो है कि कुक आगम है, मित्र है, और णकार का टुक मित्र है। णकार का कौन सा मित्र है, टुक, क्योंकि यह एक स्थानीय है। णकार और टकार क्या है, टुक क्या है, एक स्थानीय, और गकार और कुक जो है क्या है, एक स्थानीय। तो दोनों, यह इसका स्थानीय है और यह इसका स्थानीय है। दोनों एक स्थानीय होने के माध्यम से दोनों एक परिवार के हुए हैं। तो अब जो आगम होगा, गकार के स्थान पर कुक का आगम होगा और णकार के स्थान पर टुक का आगम होगा। कब, सरि प्रत्याहार परे होने पर। सरि प्रत्याहार मतलब सा शा शा, तालब्बी सा, मूर्धन्य सा और दंती सा अगर परे है, बाद में है, तब क्या होगा, गकार के स्थान पर कुक का आगम और णकार के स्थान पर टुक का आगम होगा। तो अब यहाँ पर देखिए कुक में भी क्या रहेगा, कुक में भी क्या रहेगा, कुक में जो रहेगा अंतिम वाला जो ककार है उसकी हलंतम से इस संज्ञा तस्लोपा से लोप, और जो उकार रहेगा ऊ की उपदेश से अजन नासिक से इस संज्ञा तस्लोपा से लोप, और इधर टुक की जो टुक रहता है, टुक में भी जो अंतिम ककार रहता है उसकी हलो जो है हलंतम से इस संज्ञा तस्लोपा से लोप, और उकार की उपदेश से अजन नासिक इति से इस संज्ञा और तस्लोपा से लोप हो जाएगा। तो दोनों में क्या बचेगा, टा इधर बचेगा और इधर का बचेगा, क्या बचेगा, इधर टा और इधर का बचेगा, इस तरीके से। ठीक, तो आइए इसके बाद में बस ये इतना ही बताता है, और बताता है वा स्था, वा इसमें जो वृत्ति में बताया गया है, तो वृत्ति में बताया गया वा स्था, वा जो लिया गया है, वह लिया गया है, वह लिया गया है, जो इसमें वकार लिया गया है तो वो लिया गया है हे मपरे वा सूत्र से। किससे लिया गया, हे मपरे वा, जो हम लोगों ने पिछली बार में हम लोग पढ़ा, हे मपरे वा जो पिछले बार में हम लोगों ने पढ़ा है। हे मपरे वा क्या बोले कि अगर किसी किम में अगर किसी पद के अंत में अगर मकार आता है और फिर उसके बाद में क्या आता है, हकार आता है, और हकार के साथ में तुरंत मकार आ जाता है, तो उसको देख करके या जो पूर्व वाला मकार है या तो इसको अनुस्वार कर देंगे या तो फिर क्या करेंगे, माँ ही रह जाएगा। क्या ही रह जाएगा, माँ ही हो जाएगा।
या तो अनुस्वार कर देंगे इसको या तो फिर माँ ही बना रहेगा। ठीक, क्यों? यह बोलता है कौन सा सूत्र, हे मपरे वा। तो इसको हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। फिर आगे इसके बाद में देखते हैं, इसके आगे एक वृत्ति आती है, सॉरी वार्तिक आती है। क्या आती है? एक वार्तिक आती है। आइए हम लोग वार्तिक पढ़ते हैं। यह सूत्र बस इतना ही बताता है, यह सूत्र बताता है कि अगर सरी परे होने पर, सर प्रत्याहार परे होने पर अगर ऋकार है, गकार है तब कुक आगम होगा, और अगर ऋकार है तब टुक आगम होगा। मात्र इतना ही कहता है कौन? यह सूत्र। तो इसमें जो है, इसमें जो अगला हम लोग देखेंगे, इसमें जो वो वार्तिक है, वार्तिक क्या कहती है, इसको हम लिखा रहने देंगे क्योंकि लिखे रहने से क्या रहेगा तो अच्छे समझ में आएगा। अगली वार्तिक है चयोदतीयाः सरि पौष्कर सादेर इति वाच्यम। चयोदतीयाः, चयो द्वितीयाः, चयोदतीयाः सरि पौष्कर सादेति, सरि पौष्कर सादेति, सादेति वाच्यम। क्या बोलता है कि चयोदतीया सरि पौष्कर सादेत इति वाच्यम। अब देखिए यहाँ पर पौष्कर सादेत लिखा है, मतलब यह पुष्कर आदि जो ऋषि हुए हैं उनका कथन है। किसका कथन है? पुष्कर आदि के लिए बताया गया है कि वाच्यम या वार्तिक है। और सरि, सरि मतलब जो वही पहले वाला रहा है, सरि मतलब जो पहले वाला रहा है, सर प्रत्याहार। कौन सा? सर प्रत्याहार। तो सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण वही शा, स और स और सा, ये तीनों सा रहेंगे। फिर चयोदतीया क्या बोलते हैं कि अगर चय प्रत्याहार आता है, कौन सा? चय प्रत्याहार आता है। कब? बाद में अगर किसी के सर प्रत्याहार हो, अर्थात सर प्रत्याहार से परे अगर चय प्रत्याहार आता है, चय प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण चा, का, ता, और क्या होते हैं? का, पा। ठीक, ये 5 वर्ण होते हैं, चा, टा, ता और क, पा। ये 5 वर्ण होते हैं चय प्रत्याहार के अंतर्गत। तो क्या बोले हैं कि पुष्कर आदि के मत में उस चय वाले के स्थान पर उसका द्वितीय वर्ण, द्वितीय मतलब उसका द्वितीय वर्ण प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका द्वितीय वर्ण प्रयोग हो जाएगा। किसके मत में? पौष्कर आदि के मत में, पौष्कर ऋषि आदि के मत में यह वार्तिक है। क्या है? यह वार्तिक है। और क्या कहता है कि चयोदतीया अर्थात चय प्रत्याहार कब होगा? सर प्रत्याहार से अगर परे, सर प्रत्याहार अगर परे में है और उससे पहले क्या है? चय प्रत्याहार आता है, तो उस चय के स्थान पर जो भी वर्ण रहेगा उसका द्वितीय वर्ण हो जाएगा। क्या होगा? उसका द्वितीय वर्ण हो जाएगा। तो द्वितीय वर्ण कौन कौन सा रहेगा? चा का, चा का कौन सा रहेगा? तो छा रहेगा, टा का ठा, और ता का था, और इधर क का ख और पा का फा। इस प्रकार से इनके द्वितीय वर्ण यहाँ पर लिख लिए हम पहले से ही। तो आइए इनके उदाहरणों को हम लोग देखते हैं। उदाहरणों में बताए हैं जैसे प्रांग षष्ठा। क्या बताए हैं? प्रांग षष्ठा, प्रांग षष्ठा, प्रांग और इधर षष्ठा, इस प्रकार से प्रांग षष्ठा। तो प्रांग षष्ठा यहाँ पर क्या बताए हैं? प्रांग और षष्ठा। प्रांग षष्ठा में देखते हैं तो एक तो यह रूप ही है। प्रांग में अर्थात गकार है, गकार है। तो गकार को देख करके जो पहला सूत्र है कौन सा? इससे पहले जो सूत्र था गणों, जो है कि गणों कुक टुक शर, तो गणों के स्थान पर क्या आएगा? गण के स्थान पर कुक आदेश आएगा, और णकार के स्थान, जो कि गा के स्थान पर कुक और णकार के स्थान पर टुक आदेश होगा। कब? सरि प्रत्याहार होने पर। तो देखिए यहाँ पर सकार है परे में सकार। यह वार्तिक भी क्या कहती है कि सरि पौष्कर सादेत इति वाच्यम। सरि अर्थात जब सरि प्रत्याहार से परे होने पर, सर प्रत्याहार परे हो, पौष्कर आदि के मत में क्या होता है? उसके चय प्रत्याहार अगर उससे पहले आए, कौन सा? चय प्रत्याहार। चय में मतलब चा, टा, ता, का, पा अगर आदि आता है तो उसका द्वितीय रूप हो जाता है। उसका क्या हो जाता है? दूसरा
दूसरा वर्ण वहां पर प्रयोग हो जाता है। किसके मत में? इनके मत में, जो है कि कात्यायन के मत में। किसके? कात्यायन के मत में यह दूसरा प्रयोग होता है। और पाणिनि के मत में क्या होता है? उसी का जो है कि गकार का गकार का क्या रहेगा? कुक रहेगा और लकार का टुक ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए तो क्या है, गकार को देख करके कुक आदेश हुआ। क्या हुआ? कुक आया, आदेश नहीं, कुक का आगम हुआ ना, कुक का आगम हुआ। तो कुक का आगम होने से का की हलंत्यम से इस संज्ञा हो गई और तस्य लोपा से लोप, और इधर जो है उकार रह गया। तो का में जो उकार है उसकी उपदेश है अजन्नासिक से इस संज्ञा, तस्य लोपा से लोप। तो यहाँ पर बचा है का। तो जो है कि मिल करके बन गया प्रांग। क्या बन गया है? प्रांग। और क्या इधर का जुड़ जाने का, और इधर षष्ठा। तो सा को देख करके सा और का अगर आपस में रहते हैं, सा और का आपस में अगर एक जगह रहते हैं तो क्या बन जाते हैं? दोनों का संयुक्ताक्षर क्षा बन जाता है। क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? का और सा अगर जहां आपस में रहते हैं तो दोनों का संयुक्ताक्षर क्षा बन जाता है। कौन सा बनता है? छा ना। तो दोनों के मिल जाने पर इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं प्रांग षष्ठा, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं प्रांग षष्ठा। कैसे? ये का और सा मिलकर के छा बन जाएंगे तो बन जाएगा प्रांग षष्ठा। षष्ठा इस प्रकार से प्रांग षष्ठा भी बन जाएगा। और इसके अलावा अब इसके बाद में जो यह वार्तिक है, चयो द्वितीय सरि पौष्कर सादेत इति वाच्यम। तो यह क्या बोलती है कि अगर ककार आता, क्या बोलते हैं, अगर सर प्रत्याहार के बाद में, सर प्रत्याहार है उससे पहले अगर चय प्रत्याहार आ जाता है तो उसका द्वितीय वर्ण प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है? चय प्रत्याहार का ककार है, चय प्रत्याहार का क्या है? ककार है। तो इसको देख करके ककार का दूसरा वर्ण क्या हो जाएगा? यहाँ पर खकार आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? वहां पर क्या हो जाएगा? खकार आदेश हो जाएगा का के स्थान पर। तो क्या हो जाएगा? प्रांग, प्रांग और प्रांख खष्ठा, प्रांग खष्ठा, प्रांग षष्ठा इस प्रकार से बन जाएगा। तो एक रूप हम लोगों का पहला तो यही है प्रांग षष्ठा, दूसरा रूप प्रांग षष्ठा ये है, और तीसरा रूप क्या है? तीसरा रूप इसको इसको दो नहीं, इसको तीन नहीं, चाहे ये आप लिख सकते हैं चाहे ये भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही के अंतर्गत आ जाएंगे ना। इसके अलावा वार्तिक के अनुसार प्रांक षष्ठा यह बनेगा तीसरा रूप, यह वार्तिक वाला है। कौन सा है? वार्तिक वाला ना, वार्तिक वाला प्रांक षष्ठा। यह पाणिनि के सूत्र के अनुसार गणों कुक टुक सरी आदि से बनेगा। फिर यह जो बनेगा तो या तो नॉर्मल ही वैसे ही प्रांक षष्ठा जैसा है वैसा ही बना रहेगा। फिर इसके बाद में अगला है सुगण षष्ठा। क्या बताए हैं? अगला उदाहरण टकार वाला बताए हैं। अगला टकार वाला उदाहरण बताए हैं। तो क्या उदाहरण बताए हैं कि जैसे सुगण षष्ठा, सुगण सुगण धन षष्ठा। तो देखिए यहाँ सर प्रत्याहार का सकार आ गया है, यहाँ पर क्या है? लकार है। तो सूत्र बोलता है कि गणों कुक टुक सर, लकार को देख करके टुक आदेश होगा। क्या होगा? टुक का आगम होगा, आदेश नहीं सॉरी आगम होगा। किसका? टुक का आगम होगा। तो यहाँ पर टुक जब आएगा तो टुक के का की हलंतम से इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप। और क्या रहेगा? उकार की उपदेशे अजन्नासिक से इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। उकार की जो है उकार की उपदेशे अजन्नासिक से इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। अब बचेगा मात्र और मात्र टा। क्या बचेगा? टा बचेगा। टा को जो है अणा के स्थान पर क्या रहेगा? यहाँ पर णा के स्थान पर जो है कि टा को भी जो है कि आगम आएगा। क्या रहेगा यहाँ पर? अब पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है आद्यंतो टकितो। अगर कुक रहेगा, अगर कित रहेगा जिसके अंत में का हलंतम से इस संज्ञा तस्य लोप लोप हुआ है तो का होने के माध्यम से वह अंत में जुड़ेगा। और अगर किसी में टा की हलंतम से इस संज्ञा हुई है, टा की हलंतम से इस संज्ञा हुई है तो वह आगे जुड़ेगा। तो इसलिए यह कुक है। क्या है? कुक है। का की हलंतम से इस संज्ञा हुई है तो ककार की हलंतम से इस संज्ञा होने के माध्यम से किक है, किट है। और कित होने के कारण यह कहाँ जुड़ेगा? अंत में जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा? अंत में टकार जुड़ेगा। तो इस प्रकार से बनेगा सुगणत
सुगण। सुगण और टा भी अंत में जुड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि यह कित हो गया है और कित होने के माध्यम से इस प्रकार से बन जाएगा सुगण और फिर षष्ठा इसी प्रकार से उतर जाएगा षष्ठा। तो एक तो रूप या बन जाएगा। और पहला तो यही है सुगण षष्ठा। पहला तो यही है, फिर दूसरा सुगण षष्ठा। अब तीसरे जो वार्तिक बताए हैं कि जो है कि सरि पौष्कर सादेह चयोदतीया, अर्थात पुष्कर आदि जो ऋषि हुए हैं उनके मत में जो वाच्यम वार्तिक हुई है, कौन बताए? कात्यायन जी कहें कि अगर सरि प्रत्याहार परे होने पर, तो यहाँ पर जो षष्ठा का जो शा हुआ है यह सरि प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सरि प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो बोले हैं कि चयो, अर्थात जब चय प्रत्याहार हो, कौन सा? चय। चय के अंतर्गत अगर चय प्रत्याहार है, चय के अंतर्गत आने वाले पंचम वर्ण रहेंगे कौन कौन से? चा, चा, टा, ता और का, पा, ये पांचों वर्ण रहेंगे। क्या बोले हैं कि चयो द्वितीय, उनका द्वितीय वर्ण प्रयोग होगा। कौन कौन से? चा के स्थान पर छा प्रयोग होगा, टा के ठा और ता के स्थान पर था प्रयोग होगा और का के स्थान पर खा और पा के स्थान पर फा प्रयोग होंगे। तो यहाँ पर देखिए टा जुड़ रहा है, क्या है? अंतिम वर्ण टकार मिल रहा। तो टकार के मिलने से यहाँ पर क्या होगा? इस वार्तिक से चयो द्वितीय सरि पौष्कर सादेति वाच्यम से क्या होगा? टा के स्थान पर ठकार आदेश हो जाएगा। टा के स्थान पर क्या हो जाएगा? जो है कि ठकार आदेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा? सुगण षष्ठा। क्या बनेगा? सुगण और ठ, फिर इसके बाद में षष्ठा। इस प्रकार से क्या बन जाएगा? सुगण षष्ठा। इस प्रकार से जो है यह भी तीन रूप बन जाएंगे। पहला तो यह सुगण षष्ठा है, दूसरा सुगण षष्ठा, या किसके? या तो नॉर्मल है, फिर यह जो है यह जो सुगण षष्ठा यह पाणिनि के मत में दूसरा रूप है। क्या है? यह पाणिनि के मत में दूसरा रूप है। और यह जो सुगणथ षष्ठा है जिसमें टा के स्थान पर ठकार आदेश हुआ है, यह कात्यायन के मत में जो है कि वार्तिक है। वार्तिक के अनुसार सुगण षष्ठा बना है। तो आज वीडियो यहीं पर समाप्त की जाती है क्योंकि समय आज हमारे पास थोड़ा कम रहा है। मिलते हैं अगली कक्षा में। कुछ हमारे मित्र आए हुए हैं, उनसे बात करना है। आगे के जो हम सूत्र पढ़ेंगे, आज हम लोगों ने 2 सूत्र एक वार्तिक पढ़ी है। अगला हम सूत्र पढ़ेंगे डह सी ढुट। डह सी ढुट, इसमें हम जानेंगे कि क्या होता है। तब तक के लिए आज अपनी क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमो नमः मित्रों।